श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। आपके जीवन के हर पहलू को लेकर बात होगी। अंत में मैं आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करके आप इस वर्ष को अपने लिए काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ग्रह गोचर को जान लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसके अनुसार मीन राशि वालों आपके लगन भाव में रहेंगे राहु महाराज जो कि पूरे वर्ष भर रहेंगे, और वहीं आपके 7वें भाव में रहेंगे केतु देव। आपके दूसरे भाव में रहेंगे देव गुरु बृहस्पति, और 12वें भाव में शनि महाराज रहेंगे आपके। 10वें भाव में सूर्य देव मंगल के साथ, और 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में रहेंगे शुक्र देव बुध के साथ। तो जनवरी महीने में ग्रहों का इस तरह से आपकी कुंडली में गोचर होगा। तो देखिए मीन राशि वालों, सबसे पहले बात करूंगी मैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी हम पूरे वर्ष को अपने मुताबिक जी पाएंगे और जो जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए मीन राशि वालों, हेल्थ के हिसाब से मैं कहूँगी कि आपके लगन भाव में उपस्थित है राहु देव, और आपके 7वें भाव में केतु महाराज विद्यमान है, और 12वें भाव में है शनि महाराज। तो सेहत के हिसाब से तो यह साल काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा आपके लिए। आपको हर तरफ से बच के चलना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज जो कि 12वें भाव में है, हो सकता है आपके पैरों में कोई चोट लग जाए, या फिर पहले से ही अगर आपको एड़ी में दर्द, पैर में दर्द, चोट मोच इत्यादि समस्या है तो उसका बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी आँखों में परेशानी है या फिर आँखों से पानी बहता है तो ये समस्या भी आपको परेशान कर सकती है इस वर्ष में। खासकर मैं कहूँगी अप्रैल से मई के बीच आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और राहु देव जो कि लगन भाव में हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको असंतुलित खाना बिल्कुल नहीं खाना है, यानी आपको एक रेगुलर अच्छी लाइफ जीनी है अनुशासन से, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अच्छा सुपाच्य भोजन करना, ध्यान मेडिटेशन करना आपको पूरे साल रखना चाहिए, क्योंकि आप इस वर्ष कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, चाहे काम की अधिकता मानो या अपने ही किसी सोच की वजह से आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो जिसके कारण आपको नुकसान हो सकते हैं। तो आपको हेल्थ के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप कैसे भी करके अपनी योग, मेडिटेशन, व्यायाम को बिल्कुल जारी रखें, और जो भी भोजन खाएं वो हेल्दी खाएं और अच्छा खाएं। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी शिक्षा की। तो देखिए मीन राशि वालों, 2024 में आपकी शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि शुरुआत तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ग्रहों की जो स्थिति बता रही है आप मेहनत खूब करेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि के कारण बीच बीच में आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा भी और आपका मन एक ही दिशा में लगेगा नहीं। लेकिन मैनेजमेंट के जो छात्र हैं, कला के क्षेत्र के जो छात्र हैं, या फिर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। और कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी 12वें भाव के शनि आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से पास करवा रहे हैं। आपने जो पढ़ाई की है या जो भी मेहनत की है उसका अगर परिणाम साल की शुरुआत में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए शुरू के 3 महीने और उसके बाद सितंबर से नवंबर तक का समय मैं बहुत अच्छा बताना चाहूँगी। तो कुल मिला के इस वर्ष पढ़ाई के लिहाज से आपको इतनी ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों, 2024 के लिए आपका करियर कैसा रहेगा। तो देखिए जहाँ भी आप नौकरी करते हैं वहाँ अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं, तनख्वाह में वृद्धि चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपके 10वें भाव में मंगल और सूर्य देव के जैसे प्रतापी ग्रह रहेंगे। तो साल की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप जो भी काम करना चाहेंगे काफ़ी दृढ़ता से करेंगे, और अपने उद्देश्य यानी जो भी आपने उद्देश्य अपनी नौकरी के लिए तय किए हैं उनको आप ईमानदारी से पूरा करेंगे। साल की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन भी बिल्कुल तय लग रहा है। तो नौकरी में तो आपका बोलबाला रहेगा, और अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके बॉस भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। हो सकता है आपको कोई बड़ा पद भी ऑफर करे। और देवगुरु बृहस्पति भी साल की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में बैठेंगे, जो कि आपके 10वें भाव को
पूर्ण दृष्टि देंगे। और मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में जाएंगे तो पूरी दृष्टि आपके 10वें भाव को देंगे। तो आपके लिए पूरे वर्ष भर नौकरी में प्रमोशन के मौके बने रहेंगे। तनख्वाह वृद्धि आपकी मई के बाद ज़रूर हो सकती है और मार्च से अप्रैल के बीच आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी नौकरी में किसी से भी कहा-सुनी से बचने की कोशिश करनी है, जिसके कारण आपकी नौकरी पे संकट भी आ सकता है। अगर आप इस समय को निकाल लेंगे तो पूरा वर्ष भर आपके लिए नौकरी काफ़ी अच्छी है। आपके लिए आय के अच्छे अच्छे स्रोत भी खुलेंगे और विदेश जाने के मौके भी आपको मिलेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ व्यापारियों की। तो देखिए, मीन राशि के जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए लगन के राहु उनके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पहले से ही केतुदेव विद्यमान है। इसके कारण व्यापार में आपको भ्रम की स्थिति से बचना है और आपके पार्टनर से अच्छे संबंध रखने हैं आपको पूरे वर्ष भर। यानी आपको कोई ऐसे काम नहीं करने जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई शक पैदा हो या कोई संदेह उनके मन में आए या कोई कहा-सुनी की ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसके कारण आपके व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हों और आपका बिजनेस भी उससे इफेक्ट करे। हालांकि 1 मई के बाद से ये स्थितियाँ अच्छी होंगी जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी और आपका भाग्य भी उन दिनों में अच्छा रहेगा। तब स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगी, फेवरेबल रहेगी। आपको व्यापार में वृद्धि महसूस होगी और कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों यानी अपनी से उम्र में बड़े व्यक्तियों का गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो उनकी अगर आपने सलाह मान ली तो आपके व्यापार में दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की होगी, मैं कहूँगी। और आपके लिए जो महीने मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के हैं वो सबसे अधिक उपयुक्त रहेंगे आपको व्यापार में विस्तार करने के लिए, यानी व्यापार बढ़ाने के लिए। और अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र से ठेके उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो आपके लिए जनवरी, फरवरी और उसके बाद अप्रैल से जून ये महीने सबसे ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके प्रेम राशि फल की। यानी जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि 2024 के साल की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। शुक्र और बुध वर्ष की शुरुआत में आपके 9वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपको खुशियों की भी प्राप्ति होगी। आप किसी रोमांटिक लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। लेकिन फरवरी और मार्च का महीना आपके लव रिलेशंस के लिए थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि जब आपके 5वें भाव पर पड़ेगी तब आपके रिश्तों में तनातनी बढ़ेगी, आपका सब्र का बांध टूटेगा और आपके बीच अच्छी खासी कहासुनी हो सकती है। तो फरवरी और मार्च के महीने में अपने रिश्ते को काफ़ी संभाल के रखना है आपको। वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़े को बढ़ने नहीं देना है। ऐसे ही अक्टूबर और दिसंबर का महीना भी मैं प्रेमी जातकों के लिए ठीक नहीं बताऊंगी। इन महीनों में आपके प्रियतम को कोई हेल्थ की समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको उनके स्वास्थ्य संबंधी कष्ट जो है परेशान कर सकते हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच कोई बड़ा फैसला भी आप अपने रिश्ते को लेकर ना लें। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ काफ़ी समय भी बिताएंगे और आपके रिश्ते को अगर आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो ये महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं विवाहित जातकों की। जो पहले से ही शादीशुदा हैं उनके परिवार और कुटुंब की स्थिति कैसी रहेगी साल 2024 में। तो देखिए मीन राशि वालों, साल की शुरुआत तो आपके वैवाहिक रिश्ते के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ मुश्किलों भरी हो सकती है। राहु देव हैं आपके लगन में और केतु देव हैं आपके 7वें भाव में। तो विवाह भाव के लिए ये स्थितियाँ अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें प्रेम प्यार से आप खत्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आपके रिश्ते में कड़वाहट काफ़ी बढ़ सकती है शुरुआत के 3 महीनों में। मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में आएंगे तो तब स्थितियाँ आपके काबू में आएंगी, यानी आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसकी समस्याएं थोड़ी कम होंगी और आप अपने विवाह बंधन को निभाने के लिए दिल से प्रयास करेंगे। इसके कारण आपके संबंध भी मजबूत होंगे। हालांकि शनि देव जो 12वें हाउस में हैं आपके वर्ष भर, तो आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं और हो सकता है आप अपने जीवन साथी को समय कम दें। तो आपको उनकी समस्याएं पूरी तरह से सुननी है, उनको टाइम देना है। अब अगर बात करूं मैं आपके लिए अच्छे महीनों की,
तो देखिए, मार्च से लेके अप्रैल के अंत तक के महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं और आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक हल होंगी। और जहाँ तक आपके परिवार और कुटुंब की बात करूँ तो आपके सेकंड हाउस में है बृहस्पति देव, जो कि आपको एक अच्छी वाणी दे रहे हैं। तो आप अपने परिवार वालों की अपनी बोली से, अपनी वाणी से दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। लेकिन फरवरी और मार्च के दौरान आपके व्यवहार में थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, क्योंकि इन दिनों मंगल देव की दृष्टि रहेगी आपके ऊपर। तो आप में जो गुस्सा भरा हुआ है उसको आप कंट्रोल करके अपने पारिवारिक जीवन को संभालेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अप्रैल और मई के महीने में आपकी माताजी की हेल्थ भी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन जून के बाद आपकी माताजी की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो परिवार और कुटुंब का साथ, उसके बाद आपको भाई बहनों का साथ भी अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है इस वर्ष। बस आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है और इस वर्ष को हंसी खुशी बिताना है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी संतान की। तो संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी, वर्ष के शुरुआत के 6 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। और अगर आपकी पहले से संतान है तो भी आपके लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपकी संतान काफ़ी अच्छी तरक्की करेगी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, साहस उनका बढ़ेगा। लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में आपको आपकी संतान की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस दौरान आप कुछ परेशान हो सकते हैं उनकी हेल्थ को लेकर। हालांकि बीच के महीने जैसे अप्रैल से लेके सितंबर तक के महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे आपकी संतान के लिए। उन्हें नई नौकरी मिल सकती है या फिर नौकरी के हिसाब से उन्हें विदेश जाने के ऑफ़र भी आ सकते हैं। हालांकि पूरे वर्ष भर आपको आपकी संतान से विवाद में नहीं उलझना है, किसी प्रकार के झगड़े में, या फिर आप अपनी कोई बात उन पर लादते हैं तो उसमें आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी संतान में थोड़ी उग्रता बढ़ी रहेगी, खासकर साल के अंतिम 3 महीनों में। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों आपके लिए धन संपत्ति और वित्त की। यानी आपने पूरा वर्ष क्या कमाया, क्या आप खर्च करेंगे, क्या आप बचत कर पाएंगे कि नहीं, कौन से महीनों में आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और कौन से महीनों में आप वाहन खरीदेंगे। तो देखिए, आपके संपत्ति के हिसाब से मैं बात करूं तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए साल के शुरुआत के 2 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि संपत्ति कारक मंगल और सूर्य की दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर होगी। तो आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं और यह संपत्ति आपको काफ़ी लाभ भी देगी। वैसे मैं बताऊं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो जनवरी, मार्च, जून से फिर जुलाई और अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, यानी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी मैं कहूँगी कि आपको जनवरी, अप्रैल और जून, उसके बाद नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी आप बड़ा वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इन महीनों में आप खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं 2024 में पैसे की स्थिति देखिए आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें भाव में है शनि महाराज, जो कि खर्चे की स्थिति बढ़ा रहे हैं। कोई ना कोई पक्का खर्चा आपको हर समय पूरे साल तंग करेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करेंगे तो इन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में हैं। वो कहीं ना कहीं से धन लाकर आपको देंगे और आपकी हर समस्या में पैसे का इंतजाम जरूर हो जाएगा। साल के मध्य के कुछ महीनों में, यानी बीच के महीनों में, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पैसे की आपके पास परेशानी आ रही है। तो जुलाई अगस्त के दिनों में आप थोड़ा सा पैसे की योजनाएं इस तरह से करिएगा जिससे आपको पैसे की परेशानी ना हो। तो कुल मिला के सोच समझ के खर्चा करने की आदत डालिए और जो भी बड़े निर्णय लें वो अपने घर के बुजुर्ग लोगों की सहायता से लें, जिसके कारण आपको पूरा साल बहुत ही हंसी खुशी बीतेगा। अब जान लेते हैं उन उपायों को जिन्हें करके आप 2024 को अपने लिए और भी खुशनुमा बना सकते हैं। तो देखिए मीन राशि वालों, 2024 में आपके लगन में है राहु देव। तो आपको किसी भी भ्रम से बचने के लिए और अपने व्यवसाय को उन्नति दिलाने के लिए हर रोज़ अगर चींटियों को आप आटा चीनी दे सकें सूर्यास्त के बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप शनिवार को किसी भी मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन का दान करें। और देवगुरु बृहस्पति से धन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना है या फिर रोटी पर गुड़ रखकर हर गुरुवार को खिलाना है।
तो ये उपाय करिए, मस्त रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर कमेंट में भेज दीजिए, मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार दोस्तों।